दोपहर 3:15 बजे। आप लोग ज्यादा आपने जानबूझ के किया है क्या ये हम जेल में आपने सब सच धज के इधर आके बैठे हैं मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं। क्यों मैं कैदी नहीं दिख रही हूँ? कुछ भी नहीं यार, अरे पर ऑलरेडी टॉपिक ऑन था ना। ठीक है तो फिर मैं कितनी देर से ये करती यू हूँ। कुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। मैं वही बनने की कोशिश कर रही थी बट इट्स इम्पॉसिबल विथ यू गाइज। जब सब होते हैं ना तुम लोग साथ में, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता सच में। आई स्वेयर तुम दोनों मतलब बहुत ही इतने ज्यादा, हाँ इतने ज्यादा डोमिनेटिंग हो, वो मतलब नेचर है किसी किसी का मतलब। अरे हम ऑलरेडी एक टॉपिक ऑन था, उसमें तूने एक सवाल पूछा कि तेरे को क्या करना है, दैट वाज नॉट द पॉइंट। मैं ये भी बोल रही थी कि टमाटर एक ही है तो वहाँ पे लंच के लिए यूज कर लो, कल के लंच के लिए एक ही टमाटर जाएगा। हाँ तो सबके लिए लंच अच्छे से बन जाए ना। अरे एक ही मील में तो जो भी है, हाँ तो जो भी है, तो मैं यही बात करने की कोशिश कर रही थी। इसका रिप्लाई तो मुझे तब मिला नहीं। अरे वो कहीं तो मैं बोला ठीक दिमाग में 10 चीजें है घूम रही है यार। ऑफ कोर्स। हाँ यू आर इक्वली देयर ऑलवेज। पता नहीं तेरे दिमाग में कहाँ से ये आ रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत बार ऐसे हुआ है, मेरे को तो कभी नहीं लगा। फाइनली आज मैं भले बोली तू हूँ किसी भी डिस्कशन की क्योंकि बात अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो एंड ऑफ द डे मेरे ऊपर ही बिल फटने कहाँ वाला से है कि बताना। जी आप बोलती भी है ऑफ कोर्स। इंसिडेंट बताना है से बोला ना वो तो मैं वहाँ था। अरे बट शी इज टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द एयर। अनहर्ड देयर। अगर बिग बॉस ने It's not like that. आपने बोला ना कांक्षा आप वही रहो नॉट विद मी। मेरे साथ तो नहीं हुआ है, आई डोंट नो। नो बट आई एग्री विद बिग बॉस। मेरे साथ तो नहीं हुआ है। वन ऑन वन बात वन की ऑन नहीं वन कह रही नहीं, मैं। फलक के साथ हो या इसके साथ हो या पूजा जी के साथ हो या हमारे कमरे की बात वो है। इसको भी फील हुआ है क्या कि यहाँ पे अगर बात करनी होगी ग्रुप में तो सब एक दूसरे के ऊपर आवाज चढ़ा के बात करते। 6 लोग बोल रहे होंगे तो तेरे को तेरी आवाज रखनी पड़ेगी। हाँ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं जब आके तुम लोग को कुछ बताने जाती हूँ ना, पता है ऐसे ऐसे हुआ, तो तुम लोग इतना ऐसा ये करके आई फील स्टूपिड, आई फील डम। करके क्या एग्जैक्टली बोलिए तो मेरे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तुम लोग ऐसा जब मेरा मजाक भी बनाते हो ना तो मजाक तो मैं फलक का भी बनाता हूँ यार, तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ाते हो यार। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी रोता हूँ क्या उस चीज पे? ऐसा नहीं है, अरे वो चीज पे मजाक नहीं। अगर मैं कोई चीज बोलने जाती हूँ तुमको लगता है यार आई मेक अ फूल आउट ऑफ माय ओन सेल्फ। आई मेक अ फूल आउट ऑफ माय ओन सेल्फ ऑल्सो। आई लाफ ऑन माय सेल्फ। तो मैं भी करती हूँ। हां तो वो तो मैं भी करती हूँ। तो उसमें लेकिन क्या अगर प्रॉब्लम है? तुम दोनों मतलब इतने ज्यादा ऐसे क्या है ऐसे रहते हो ज्यादा? ना कि हाँ ऐसे, हाँ तो क्या क्या हुआ क्या, अरे तो ढंग से बोलना यार, ऐसे हम होते बात हो ना। करते हैं। ऐसे हम मेरी बात तरफ वो ऐसे आता है। और ये ना मेरे को उनके सामने सुनाया मत करके, तू बोलने नहीं देता। मैं सबको बोलने देता हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ, उसको मत ज्यादा वो कर। मेरे को उससे प्रॉब्लम है कि वो बोलने नहीं देती, क्योंकि जैसे ही तूने बोला ना तो वहाँ स्मॉक था। तो इसलिए मैं उठ रही थी वहां से। अरे जो भी था, तेरे को पता है ना वो लोग वहाँ हैं। जब मैं तेरे को आके सॉरी बोलता हूँ ना, सो आई मीन अ रिलेशनशिप। मुझे किसी को वो जाके सॉरी बोल के ऐसा करने का वो नहीं है। मेरा भी नहीं ऑब्वियसली। हाँ, तो आप किसी का अगर क्लोज जाते हो ना, भले दोस्ती करो या कुछ भी करो, तो यू हैव टू टॉलरेट दैट पर्सन एंड एज वेल एज लव दैट पर्सन। लाइक आई हैव एक्सेप्टेड द वे यू आर, आई हैव एक्सेप्टेड द फलक द वे शी इज। ओके ठीक है। दोपहर 3:45 बजे। बेबिका के बाद अब बारी है जेल की अगली कैदी आलिया की। आलिया, आप इस घर में एक साफ और स्पष्ट मकसद के लिए आई थी। आपको लोगों के सामने अपनी छवि बदलनी थी, तो आज बिग बॉस आपको यह मौका दे रहे हैं। अब इस घर में लगेगी आलिया की सभा। आप घर वालों को बताएंगी कि वो कौन सी छवि थी जिसे आप बदलना चाहती थी और आपने कैसे वो छवि अभी तक बदली है। इसके बाद घर वालों की एक जूरी फैसला सुनाएगी कि उनके मुताबिक आप अपने मकसद में सफल रही हैं या नहीं। अगर आप जूरी के मुताबिक सफल रही तो आपकी जेल की सजा खत्म हो जाएगी। अगर जूरी के मुताबिक आप अपने मकसद में असफल रही हैं तो आप जेल में ही बंद रहेंगी। दर्शकों ने जो जूरी चुनी है वो है अभिषेक, मनीषा, पूजा, जिया और अविनाश। तो जूरी मेंबर्स, आलिया की सभा अब शुरू करते हैं। सो एक्चुअली मेरी जो इमेज थी, जो लोग मुझे जानते थे कि कहीं ना कहीं मैं लालची हूँ पैसे को लेके, आई एम नॉट गुड मदर, और मैं बिगड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा फैशनेबल हूँ, पैसे खर्च करने वाली हूँ। सो मेरा काम था लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, जो कि लोगों तक नहीं पहुँच रही थी सच्चाई। तो मैंने जाके चीखी चिल्लाई। सो मैं उस जगह बहुत छोटी हूँ, सो मेरी कोई औकात नहीं है, सिर्फ एक नाम बस है, उसके साथ जुड़ा हुआ नाम है। सो मैं सिर्फ वही इमेज चेंज करने आई थी अपने बारे में। अब आप लोग बताइए। अगर ऐसी छवि आपकी बाहर थी और जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने एक्चुअली ये रियलाइज करा कि यू आर अ वन वुमेन पर काइंड ऑफ पर्सन, और आपने मेरे से बात करी, जबकि मुझे ऐसा लगता है आपने बाकियों से उतना इंटरेक्ट नहीं करा। आप किचन में ज़्यादा बिजी रहे, आपको बाकियों के साथ भी वो जर्नी, वो अगर आप वो चेंज करना आनी चाहिए तो उनसे बात करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगा कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगा आप बहुत खुश हो, एंड मुझे ऐसा एक्चुअल लगा कि आप अपने में बहुत पावरफुल हो। मुझे आप अच्छी लगी, मतलब मुझे ऐसी कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई आपसे। ये जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं मुझे वो सारे तो बिल्कुल नहीं लगे, बट एक ऐसी साइड भी है आपकी जो अभी तक बाहर नहीं आई है। 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब हम पहले इंसान के लिए सबने वोट आउट किया था उनको, तब ऐसे हुआ था कि आप फिर भी उन्हें एक मौका देना चाहती थी। तो मुझे नहीं पता वो किस रीज़न से था, क्या वो आपकी जो बाहर की इमेज है वो आप चेंज करने की कोशिश कर रही थी उससे,
उसके थ्रू, या आप ये दिखाना चाहती थी कि मैं लोगों को एक मौका देने में बिलीव करती हूँ? हाँ, वो कहीं है, पे वो उसका nature है, मैं लोगों को रिलेशन देती हूँ एक था मौका, या हाँ right. तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब जब ये सारी चीज़ें पता चल रही है तो अभी सच में ऐसा लग रहा है कि शायद आप उसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रही हो। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। आपने बाहर बताया कि आपको लोग ऐसे समझते हैं कि आप लालची हैं, तो मुझे यहाँ लगता है कि बिग बॉस में आके ये पॉइंट साबित नहीं होगा लालच वाला। अगर हाँ गुड मदर का बोला तो हाँ, जैसे आप बिहेव करते हो किचन में या बाकियों के साथ, तो आप बहुत अच्छी मदर होंगे, मुझे ये लगता है। कुछ चीज़ों पे मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब हम देविका सब लोग साथ में बैठते थे तो आपने जो अचानक से अंदर जाके देविका को नॉमिनेट किया, उस पर हमारे साथ बहुत बहस भी हुई। शायद वो डिजर्व करती थी जो भी है, देविका या उससे ज़्यादा इनएक्टिव लोग थे इसमें, बट आपने फिर भी किस बेसिक पे उसका नाम लिया? मैं बताती हूँ उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो एबनॉर्मल हरकत तो पहले से ही करती थी, और मैं अभी भी बोलूंगी, जब मेरे ग्रुप में मेरा बच्चा भी होगा ना, तो मेरा बच्चा गलत भी काम करेगा ना, तो Exclude my name. I don't want my discussion. ये मेरा टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे बात करना है। अरे यार मेरा नाम क्यों? तो सबसे पहले मेरा बच्चे को मैं रोकूंगी गलत काम करने से, जिससे वो जाके गलत माहौल ना समाज में फैलाए। मेरा नाम क्यों? मेरा नाम Why are you क्यों? shouting all the time? Because This is I why don't want my all name. of them I don't want my name सब लोग used. target करते हैं। उस वक्त आप बिग बॉस ने मुझे जो मौका दिया कि आपके ग्रुप में कौन ऐसी चीज है जो आपके माहौल को खराब कर सकती है, मुझे ऐसा फील हुआ। सो मेरे ग्रुप में मुझे वही नजर आई। तो बिग बॉस आप में किसको Big करना Boss- चाहोगे, क्योंकि वो माहौल को खराब कर रही थी। तो बिग बॉस में आके तो माहौल खराब होना ही मैं नहीं। इसका आप सोचोगे कि बिग बॉस में हम आए और रोज पॉजिटिविटी रहेगी, ऐसा कभी पर नहीं वो होगा। आपके ऊपर है, ये आपको show- पॉजिटिव रहना पड़ेगा, माहौल खराब होनी हो। आप बहुत अच्छे हो, आपका जो नेचर सबके लिए प्यार है, सब कुछ, बट हम एग्जैक्ट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा रियल और अपनी जगह आप सही हो सकते हो, पर मैं अपनी बात रख सकती हूँ। Hot topic everywhere. Everybody wants to talk about me. जैसे कल बिग बॉस ने ये भी बोला कि आप बताओ 2 कंटेस्टेंट कौन फेक है। मुझे वो क्यों लगा कि आपने वो दिखाया कि मैं बहुत महान हूँ, आप चाहते नहीं, तो किसी महान एक को नहीं बोल हूं सकते थे कि ये फेक भाई, है। मैं महान हूं। मैंने इतनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के यदि किसी के साथ अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ, बहुत बिना कुछ किए, करोड़ों रुपए मेरे पॉकेट में रहते, कुछ नहीं, लग्जरी लाइफ जीती, दुबई में रहती, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था, पर अपना करियर बनाने आई हूँ, खुद को, अपने आप को बनाने आई हूँ। तो आपने जो बाहर सेट किया था वो छवि तो आपका इस घर में नहीं है, तो उसमें कह सकते हैं कि आपने चेंज किया। वेरी गुड। नेक्स्ट Yeah, जज पे ये point आगे है। बढ़ जाते हैं। आलिया जी, जितना भी मैं आपको जानता हूँ पिछले 6-7 दिनों में, जब आप खाना भी बना रही होती हैं, अगर आपको कोई पोक भी करे जा रहा है पीछे से, तो मैंने देखा है आप रिएक्ट नहीं करती हैं, आप लेट गो करती हैं कि छोड़ो। किसी ने आपको नॉमिनेट भी किया तो आपने उसके खिलाफ ग्रज नहीं रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी छवि डेफिनेटली चेंज हुई है, अगर वो थी जो आपने मुझे बताई, सो इट्स अ यस फॉर मी। जी, मुझे आपको सवाल एक ही पूछना है। जो आपने अभी कहा और जो आपके प्रोमो में था, वो थोड़ी अलग थी। जिस पहचान को आप पीछे छोड़ना चाहते थे, और आपकी खुद की पहचान, आपकी खुद की इंडिपेंडेंस, आपकी खुद की पर्सनालिटी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। मैं समझ रही हूँ वही थी, राइट? क्योंकि हम अपने माँ बाप या हमारे बच्चे या हमारे स्पाउसेस के अलावा एक इंडिविजुअल होते हैं। Right. तो मैं जो मैं समझी, मैंने आपकी बात मंच पे भी सुनी थी, आप ये चाहते थे कि मैं सिर्फ इस पहचान से जानी जाती थी, और मैं अब चाहती हूँ कि दुनिया मुझे जाने। राइट। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको जान नहीं पाई। आपने क्लियरली कहा था कि आई वॉन्ट टू लेट द वर्ल्ड नो हु आई एम। राइट। आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं किसी की, आप किसी की बीवी रह चुकी हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। आप चाहते हैं कि सारे टैग्स के बियॉन्ड आप जो हैं वो भर के निकले, राइट? एम आई राइट? या मैं वो समझी, बाकी छोटी डिटेल्स जो हैं, दुनिया ने आपको ये कहा वो कहा, दोज आर माइनर थिंग्स। आपको लगता है कि अपना जो आप हैं, पहचान, बियॉन्ड ऑल द टैग्स, बियॉन्ड मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, लवर, ऑल ऑफ दैट, राइट? True. तो आपको लगता है कि ये लास्ट 5-6 दिन में, ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने आया है, आपने हमें एक्चुअली आपका ट्रू सेल्फ दिखाया है? आपको लगता है? यस, बिकॉज मैम अभी कुछ छुपा हुआ है जो आप मतलब निकाल? गुस्सा है। वो तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मुझे कोई उंगली करेगा, मैं एक बार हट जाऊंगी, दूसरी बार उंगली करेगा तो भी मैं हट जाऊंगी, और उसको जानूंगी कि वो मेरे लायक इतनी तवज्जो में उसको दे रही है यदि लड़ने के लिए, वो डिजर्व करता है कि नहीं, यदि वो मेरा बहुत अच्छा बंदा है, ये मुझे समझ रहा है, तो शायद मैं उसको समझाऊंगी। जहां मुझे लगेगा वो नहीं समझ रहा, तो शायद मैं नहीं समझूंगी। वो ठीक पर मैं है, एक चीज वो आप एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं ओवरऑल एक सवाल पूछ रही हूँ कि आप जो हैं एक्चुअली ट्रूली ये सब टैग्स के बियॉन्ड, ये सब टैग्स के बियॉन्ड, अगर आप दुनिया के सामने बिना उस टैग्स के खड़े रहे हैं, राइट, फिर आप हैं कौन? हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने बोला मैं अपनी पहचान बनाने आई हूँ और मैं बनाऊंगी। मगर आलिया जी, वो आयरनी है, आयरनी जिसको आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसी ने आपको एक एंट्री दी है। तो आप राइट, या तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो हम कब देखेंगे? मेरी जो एक्चुअल पर्सनालिटी, मेरा जो नेचर है मैम, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हो तो भी मैं एनजीओ चलाती हूँ। उसके अलावा मैं एक घर को लेके चलाने पे बिलीव करती हूँ, जो कि मैं घर पे भी यही काम करती हूँ। एक तो मैं जल्दी नई दोस्ती बनाती नहीं, शायद मैं इसी वजह से लोगों के करीब नहीं आ पाती हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं पर्सनल ज्यादा अपनी चीजें क्यों शेयर करूँ, मैं अपनी बात खुल के कर नहीं पाती हूँ, और इसी वजह से मुझे वक्त भी लग गया अपने उस रिश्ते से दूर होने में, 13 साल। तो मेरा ये काम है कि लाइफ में मैं हारना नहीं चाहती हूँ, मैं हारती हूँ, मैं फाइटर, हाँ, पर मुझे तकलीफ होती है, मैं सहती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, फिर मुझे लगता है, फिर मैं कट लेती हूँ, और नहीं हुआ जब सामने वाला आके तलवार लगा रहा गले में, तो फिर मैं छोड़ती नहीं। ये जो आपने इतना कुछ बोला आज, फर्स्ट टाइम बोला होगा जी, और मैंने आपको ये उस दिन कहा भी कि मैं आपके अंदर एक अग्रेशन सेंस करती हूँ, एक पैसिव अग्रेशन है आप में। तो जैसे आपने कहा कि हाँ गुस्सा है, तो एटलीस्ट आपने वो ऑनेस्टली कह दिया। यस यस यस, तो आई अप्रिशिएट दैट। और मैं नहीं चाहती पेन शेयर करूं। अब वक्त है आपका फैसला जानने का कि क्या आलिया अपनी छवि बदलने के मकसद में कामयाब रही हैं या नहीं।
अब तक नहीं बिग बॉस मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने वो टैग्स यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं देखे, एक भी टैग नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता आप वैसे इंसान अभी तक मुझे दिखे हो, उसमें की कोई भी क्वालिटी मुझे अभी तक नहीं दिखी है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मुझे बताया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वैसा मुझे अभी तक इतने दिनों में नहीं दिखा है किसी भी एंगल से। फॉर मी सेम, मतलब जो आपने मेरे को अभी छवि बताई कि ऐसी छवि आपकी बाहर है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने इतना टाइम आपके साथ स्पेंड करा है। एंड बिग बॉस में अगर आपको वो इतना बड़ा नेम टैग हटाना है तो आपको किचन से बाहर निकल के लोगों से कॉन्वर्सेशन करके वो चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली इमेज आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, तो इट्स यस फॉर मी। मुझे लगता है आपका इमेज चेंज नहीं हुआ होगा, सॉरी। जब हम घर वालों में कंफ्यूजन है कि आप रियल में हो क्या, आधा ऑडियंस ये बोल रहा है यार आलिया को तुम समझ ही नहीं पा रहे, आलिया क्या कर रही है, मे बी वो कुछ करना चाह रही, वो कर नहीं रही है। अगर हम यहाँ पे सोच समझ के कदम ही रखते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, हम लोग को यही सोचना है, क्योंकि इस शो में लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे नेचर होते हैं ना बेबी, जैसे तुम दीदी, हंस मुझे के, please। सॉरी, तुम हंस के जैसे सबके सामने डांस कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, मैं थोड़ा सा सोचूंगी। इस शो में आके अगर कोई भी थोड़ा भी सोच रहा है तो वो बिल्कुल सोचेगा नहीं बेबी, आपकी पर्सनालिटी है वो, आप तो अगर आपकी नेचुरल है कि मैं नहीं खुलती हूँ जल्दी, मुझे ऐसा लगता है खुलूंगी तो मेरा पेन मैं क्या दिखाऊं लोगों को। जब हमारा फैंस जो होता है वो सिर्फ फैंस नहीं, हमारा फैमिली बन जाता है। मेरे और उसके साथ मेरी चीजों को जानेगा, मेरे गम को देख के, तकलीफ देख के नहीं, मेरे को नहीं पहचाने भाई। गम जानना भी उसका हक है, क्योंकि हमारे फैंस सिर्फ गम देख हमारे फैमिली हो जाते हैं। मैं इस चीज को मेरा पॉजिटिव just ये कहना है कि आप में भी जो हो वो होंगे, बट जनता मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एक हो। ही चीज बता रही हूँ मैं, मुझे पता है जब मैं बैठती हूँ अकेले तो मैं रोने लगती है, परेशान हो जाती है, मुझे बच्चों की याद आती है, मुझे किसी की याद नहीं आती है, मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की याद आती है। और मैं 100% जब उनके बारे में सोचती हूँ तो मैं एक अलग दुनिया में चले आती हूँ। आई एम सॉरी। देखिए आप, मेरा बात सिर्फ यही कहना था कि देखो, अगर जो घर में आपका इमेज बना, यू आर द परफेक्ट मदर, और वो मदर जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ना सबके लिए कर रही है। आप बहुत अच्छी सब कुछ, बट आप अपना ओपिनियन खुल के नहीं रखते हो। ज्यूरी, अब अपना फैसला बताइए। बिग बॉस, हम 3 लोगों के लिए छवि चेंज हुई है और 2 लोगों के लिए नहीं हुई है। हाँ तो फिर मेजॉरिटी हो गई है ना, मेजॉरिटी है। आलिया, चूंकि जूरी का मानना यह है कि आप अपनी छवि बदलने की कोशिश में सफल रही हैं, इसलिए अब आपकी जेल की सजा समाप्त होती है। फलक, आप आलिया को जेल से रिहा कर दें। अपना मूड ठीक है, ठीक है, जैसे है वैसे ही, वैसे नहीं। यस नॉट अ फैन, नॉट अ फैन। जितना सुना, जितना देखा, उस हिसाब से जवाब दिया है। और यहाँ 100% यही है, किसी चीज के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर मैं ना, मैं सच बता रही हूँ, बच्चों की वजह से ना मैं बिजी रहना चाहती हूँ, मुझे बस उधर ही रहना। बाकी मुझे डर नहीं लगता वहाँ क्या, किसी से नहीं डर लगता मुझे। दुनिया में मैं फाइटर हूँ, ऑल द बेस्ट। वो कमजोर एक ही जगह हूँ, वो सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा, वो है। कोई बात नहीं, फ्रेशन अप हो जाओ आप। शाम